नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, आप सब जानते हैं कि CHSL 2024 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकला हुआ था। वैसे तो एक दिन 2 दिन पहले आ गया था और 8 तारीख लास्ट है। तो कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, आप इसके बारे में बता दीजिए बता दीजिए। तो मेरा एक बहुत नोन था, तो वो मुझे पता चला कि उसको भी भरना है। तो फिर मैंने सोचा कि आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ जो मुझे नॉलेज है, एज वेल एज जो भी मैं इसमें डिटेल आपको बताऊंगा वो बड़ा आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग नॉर्थ रीजन को चाहते हैं। तो मैं नॉर्थ रीजन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट नॉर्थ रीजन में है और कहाँ पे क्या थोड़ा सा काम का कल्चर होता है, प्लस पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरे। और मैं आपको लाइव उस स्टूडेंट की भर के भी दिखाऊंगा। मैं आपके सामने लाइव भरूंगा और सबमिट भी करके दिखाऊंगा कि फाइनल सबमिशन में होता क्या है, और अगर भरते वक्त क्या प्रॉब्लम आ सकती है उन चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, जैसे 2024 का पोस्ट प्रेफरेंस आ गया है, तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैंने बोल दिया। और लाइव में आपको सबमिट ही करके दिखा दूंगा भर के। तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हैं। देखिए, जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं ना, तो हर किसी के दिमाग में कुछ बातें होती हैं। तो आप भी जब अपना पोस्ट प्रेफरेंस बनाएंगे, इससे आइडिया लीजिएगा, लेकिन जब बनाएंगे तो इन बातों का आप भी जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो हर कोई होम स्टेट चाहता है। भाई, हर कोई चाहता है कि वो अपने परिवार के आसपास ही रहे। तो होम स्टेट चाहता है, ज्यादातर लोग NR रीजन से होते हैं, तो वो सोचते हैं कि दिल्ली के आसपास मिल जाए। दूसरी चीज जो होती है, ट्रांसफर पॉलिसी। इस चीज को भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको कंसिडर करना चाहिए। सपोज आपके नंबर ऐसे हैं कि आपको दिल्ली नहीं मिल पाएगा, जैसे MEA होता है, उसमें बहुत हाई कट ऑफ जाती है, तो आप आसपास का भरते हैं। तो आप भरते वक्त ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफर पॉलिसी उसमें क्या है, क्या वहाँ ट्रांसफर पॉलिसी ईजी है या नहीं है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं भी नए जब लगते हैं तो 3 साल तक कहीं भी ट्रांसफर नहीं होता। तो ये चीज देख लीजिए, और कईयों में 5-5 साल तक नहीं होता। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड, स्टेट वाइड वैकेंसी क्या है। जैसे कुछ वैकेंसी RBI चैनल की शुभम सर ने फ्लोट करी थी, वो क्या है। और इवन आप वो अगर स्टेट वाइज नहीं देख पाते, तो ये तो इन्होंने जो PDF अपलोड किया है एक और जो वेबसाइट पे है, उसके अंदर तो टोटल वैकेंसीज तो दिख रही है, किस क्या कहते हैं डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो स्टेट वाइज भी थोड़ी बहुत ही पता है, जो RTI लगा के लोगों ने देखी है। अदरवाइज जो डिपार्टमेंट वाइज है वो तो SSC ने साइट पे ही डाल रखी है। और फोर्थ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि डिपार्टमेंट का वर्क कल्चर क्या होता है। देखिए, वर्क कल्चर कहने का ये मतलब है, जैसे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कह लो आर्कियोलॉजिकल स्टैटिस्टिकल, इसमें थोड़ा सा काम और तरीके का होता है। अदरवाइज जो दूसरे सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, अगर आप उसमें देखेंगे तो ज्यादातर डिपार्टमेंट में सब में क्लरिकल वर्क ही होता है। CHSL लेवल के ऊपर पेपर्स, मतलब आपको पेपर से रिलेटेड ही काम होगा, और कुछ ना कुछ आप ऐसे समझ लीजिए सिस्टम में काम होगा। क्लरिकल वर्क होता है सब में। आप हर सेक्शन के अंदर क्या कहते हैं, ASOs या WOs को सपोर्ट कर रहे होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो यही सब काम होता है। इन सब चीजों को आप कंसिडर करके फिर अपनी प्रेफरेंस बनाइएगा। कुछ और बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा भरने से पहले, कि देखिए, ज्यादातर लोगों को दिल्ली चाहिए। और दिल्ली जो फिक्स डिपार्टमेंट है ना, फिक्स मिनिस्ट्रीज है, वो मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट। जैसे MEA तो 100% दिल्ली मिलेगा। AFHQ दिल्ली के अंदर है। AFHQ में एक चीज होती है कि भाई, सेंसिटिव जोन कहलाता है ये, तो इसके अंदर आपको मोबाइल फोन जो है वो अलाउड नहीं होता। जो स्मार्टफोन होता है, नॉर्मल फोन अलाउड होगा। कीपैड वाला जो नोकिया वाला चलता था ना, वो अलाउड होगा खाली। इसके अंदर बस ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन शायद एक एडवांटेज और है कि आपको कैंटीन कार्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी आपको दिल्ली मिलेगा। तो ये तीन तो ऐसे हैं जिसमें आपको दिल्ली मिलने के पूरे पूरे चांस होते हैं। दूसरा, इसके अलावा जिनके हेडक्वार्टर दिल्ली में होते हैं ना, वहां पे भी कई बार क्या होता है कि आप मेंशन कर देते हैं तो आपको दे दिया जाता है। तो वो वाले भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं भी आपको आगे बताऊंगा वो PDF के अंदर, वो जो L01 से लेके L52 तक कोड दिए गए हैं, उसमें मैं आपको सारा बताऊंगा। फिर एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, जो ये डिपार्टमेंट होते हैं ना, जिनमें देखिए प्रेस्टीज तो होती है। जब CBI, ED, IB और नारकोटिक्स आप बोलोगे काम करते हो, तो अपने आप में एक पावरफुल सा लगता है। तो थोड़ा सा इसमें ये होता है, टाइमली काम होता है। कभी कभार शाम को भी लेट रोक दिया जाता है। तो वैसे तो ऑफिशियली वर्क होता है, कभी कभी फील्ड का भी काम होता है इसमें। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो 20% एक्स्ट्रा सैलरी होती है। जो भी आपकी सैलरी है उससे 20% एक्स्ट्रा दी जाती है, क्योंकि थोड़ी सी रिस्की डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, इस वजह से इसमें सैलरी बाकी सबके कंपेरेटिव 20% एक्स्ट्रा होती है। तो आप भरते हुए इस चीज को भी ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, देखिए जो SSC ने अपलोड कर रखा है ना, देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2024 का जो प्रेफरेंस फॉर्म डाल रखा है, मैं आपको सीधा सीधा इसी के ऊपर सारी चीजें बताता हूँ कि कौन से वाले दिल्ली वाले मिनिस्ट्रीज है या ऑर्गेनाइजेशन है, और कौन सी बिना दिल्ली की है। तो
जैसे पहली दो है, पेन का कलर बदल लेता हूं मैं। हाँ, तो जैसे पहली दो है जो, तो देखिए इसके ना चांसेस दिल्ली के हैं आपके। क्यों है? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली के अंदर ही होता है। तो चांसेस हैं इसके, फिक्स नहीं बोल रहा, चांसेस हैं, क्योंकि इनके हेडक्वार्टर जो है दिल्ली के अंदर है। अगला देखते हैं, विजिलेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को आप इसमें दिल्ली मिल जाएगा। अभी मैंने ऊपर भी बताया था, क्योंकि क्या है ना, ये दिल्ली में ही है, सीवीसी भी दिल्ली में ही है। तो ये आप, जब हम अभी आपको लाइव भर के दिखाएंगे तो देखना, हम इन दोनों कोड को कहीं ना कहीं सबसे टॉप पे रखेंगे, इन दोनों कोड को। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देखिए ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये कहीं ना ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है। मैं एआई लिख दूंगा, ऑल इंडिया, एआई मतलब ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है। और इसके जो ऑफिसेज है ना, साउथ साइड में भी कहीं है, तो इसको आप कहीं ना कहीं लास्ट में ही भरना। जो हम भी प्रेफरेंस में अभी भरेंगे, देखना आप, ये वाला कोड जो होगा ये हम लास्ट में ही भरेंगे, उससे पहले नहीं भरेंगे। कम्युनिकेशन वाला जो है, देखिए सीजीसीए जो है, ये भी क्या है, देखिए इसमें पोस्ट तो ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, मेरिट बेस पे होगा कि आपको क्या प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब इसमें भी ऑल इंडिया लेवल की है, ये दिल्ली के लिए नहीं है खाली। तो ये भी ऑल इंडिया लेवल की है, तो मेरिट बेस पे दिया जाएगा। एक सेकंड रुकिए, आपको एक चीज और बता देता हूँ। हाँ, जो ये कम्युनिकेशन वाला है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो 111। इसमें पोस्ट भी अच्छी है, देखिए जनरली तो 5 7 10 ऐसी पोस्टें हैं, लेकिन कई कई में करीब करीब 70 80 90 100 200 400 वाली है। तो वो वाली मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जैसे यही वाला है, तो इसके अंदर 111 पोस्ट है, मेरिट बेस पे इस पे पोस्ट मिलेगी। ठीक है, इसका अगला जो ये है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें भी वही है, ये ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है। एआई लिख रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया को। इसके अंदर देखें तो कितनी वैकेंसीज है, इसके अंदर 71 वैकेंसीज है। नेक्स्ट देखते हैं, कंज्यूमर अफेयर, कल्चर, डिफेंस 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 डिफेंस, नेशनल गार्ड। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये सारे जो कोड हैं, आप इसको देखेंगे तो ये रैंडम एलोकेशन वाले हैं भाई, ये सारे डिपार्टमेंट, और ये है रैंडम एलोकेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली कुछ मिलेगा, रैंडम एलोकेशन होगा, ऑल इंडिया लेवल पे होगी। तो आप थोड़ा सोच के भरिएगा, इनको लास्ट में ही रखिएगा। ठीक है, भले ही अगर आप देखेंगे तो L10 के अंदर 85 वैकेंसीज हैं, और L13 में अगर देखेंगे तो 68 वैकेंसीज हैं। लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो पोस्ट है, इनको आप लास्ट में ही भरिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इनमें रैंडम एलोकेशन होती है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, जो नेक्स्ट वाला है आपका, ये अर्थ साइंस वाला। देखिए इसके बारे में तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हम इसको भी लास्ट में रखेंगे। एरोनॉटिकल वगैरह ये भी ऑल इंडिया लेवल की होगी, इसको हम बाद में रखेंगे। लेकिन जो ये वाला है, ये भी रैंडम एलोकेशन में ही होता है, अर्थ साइंस वगैरह। तो ये भी मैं इधर ही मिला दूंगा ले जाके। नेक्स्ट जो L16 है, 16 जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखिए इसके हाई चांसेस हैं आपको दिल्ली मिल जाए। ठीक है, तो इसके चांसेस हाई दिल्ली में हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये भी हाई चांसेस हैं आपको दिल्ली मिल जाए इसके अंदर। ठीक है, पोस्ट आप देख लीजिए, लेकिन नंबर ऑफ कितनी, अपनी कैटेगरी के हिसाब से पीडीएफ तो लगा रखी है ना, क्या कहते हैं, साइट में, वेबसाइट में। नेक्स्ट है L18। L18 देखेंगे, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। देखिए जितने भी ये फॉरेस्ट, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर है ना, इनको आप लास्ट में ही भरिएगा, ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है, हम इसे देखना लास्ट में ही डालेंगे, जैसे ऊपर वाली को लास्ट पे डाल रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये दिल्ली होगी, इसकी कट ऑफ हाई जाती है, 100% इसकी दिल्ली होगी। एक्सटर्नल अगर आप देखिए, सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑल इंडिया लेवल पे है। इसमें लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी है, इसमें 301 पोस्ट आई हुई है अगर आप देखेंगे तो। सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में वैसे देखिए, यहाँ पे कोई भी काम करता है तो उसके लिंक अच्छे डेवलप हो जाते हैं, और इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन वगैरह थोड़ा अच्छा है। तो आप देख लीजिएगा, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है, आपको अगर भरनी हो तो आप उस अकॉर्डिंग भर सकते हैं। फिर अगला देखें तो सीजीए, सीजीए भी डिपार्टमेंट अच्छा है।
और इसमें अगर देखें तो 135 पोस्ट है, जो कि सही है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर मैं इस पोस्ट को ज़रूर, कोई भी होगा तो ऑप्ट करेगा। देखिए क्यों ऑप्ट करेगा, यहाँ स्टार मार्क करता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे ना, ये जो है सीजीए में, इसमें क्या होता है, आप एक सेस का एग्जाम दे सकते हैं। सेस के एग्जाम से आप डायरेक्ट 4800 पे ग्रेड पे जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो सेस का एग्जाम दे सकते हैं डिपार्टमेंटल जो होता है, और आप डायरेक्ट जा सकते हैं, इसलिए ये अच्छा अच्छा डिपार्टमेंट है। एक सीजीडी होता है, वहाँ पे भी आप सेस का एग्जाम दे सकते हैं, तो वो भी एक सही है, क्योंकि आप क्लर्क लग के डायरेक्ट सेस का एग्जाम दे के गेस्टेड ऑफिसर की तरफ जा सकते हैं, इस वजह से बोल रहा हूँ। वैकेंसीज भी 135 है, तो ठीक है। अगला देखते हैं फाइनेंस वाला। देखिए ईडी और सेंट्रल, ये दोनों जो हैं, इसमें चांसेस हैं आपको कि दिल्ली शायद मिल जाए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है ईडी और सीबीआई, कहीं ना कहीं इनके दिल्ली में ही रिलेटेड काफ़ी काम होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये पावरफुल जॉब होती है, और मैंने आपको बताया था कि 20% इसमें एक्स्ट्रा आपको सैलरी मिलती है। L24 में देखते हैं फिशरी वगैरह, फिर इसको हम वही बात है लास्ट में रखेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, ये सबको लास्ट में रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब जैसे डीजीएचएस है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, ये ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है। ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है, तो आपको कहीं भी मिल सकती है, लेकिन अगर देखें तो इसमें वैकेंसी 120 हैं, तो ठीक वैकेंसीज हैं। अगर आप देखें आईबी में देखें तो वैकेंसीज बहुत अच्छी आ रखी हैं, लेकिन यहाँ पे वही 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। और वैकेंसीज देखें तो 299 वैकेंसीज हैं, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं नॉर्थ साइड के लिए। अगला है एनआईए, तो इन सबके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एनआईए का दिल्ली में है, तो चांसेस होते हैं कि आपको दिल्ली मिल जाए। तो हम देखना इसको स्टार्टिंग के 10 में भरेंगे अभी आगे चल के। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इसका भी चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इसका दिल्ली में मिल जाएगा। मतलब दिल्ली नॉर्थ की साइड मिलने के चांसेस हैं। अगर अगले देखें तो एक दो नारकोटिक्स और ये सब ऑल इंडिया लेवल की है। ट्राइब्यूनल की अगर बात करें तो ट्राइब्यूनल जो है, यहाँ पे भी आपके अच्छे लिंक्स बन सकते हैं। थोड़ा पावरफुल टाइप का है, क्योंकि कैट के जो कोर्स, इनकम टैक्स के जो केसेस वगैरह होते हैं वो सारे आते हैं, तो पावरफुल तो है। लेकिन पावर के साथ साथ यहाँ पे वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि काम, बहुत केसेस आते हैं इनकम टैक्स वगैरह के यहाँ पे। माइंस वगैरह फिर आप देखिए इसे लास्ट में भरिएगा, ऑल इंडिया लेवल पे है ये। पर्सनल ग्रीवेंस वगैरह जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 197 पोस्ट है, तो आप इसे भर सकते हैं, लेकिन ये भी ऑल इंडिया लेवल पे है। अगर आप L31 देखें, जो ऊपर मिस हो गया, अर्बन अफेयर्स, इसमें अगर देखेंगे तो आरटीए लगा के देखा तो सबसे ज़्यादा इसमें चंडीगढ़ की पोस्ट है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अर्बन अफेयर्स में टोटल 249 पोस्टेज हैं, तो चंडीगढ़ की सबसे ज़्यादा है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन, ये सब जो है ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है, कहीं भी मिल सकती है आपको। टेक्सटाइल वगैरह, ये रिसर्च वगैरह सब ऑल इंडिया लेवल की है। फाइनेंस ऑल इंडिया लेवल की। हाँ, बीआरओ आप देखो, ये थोड़ा सा सही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली जो पोस्ट है ना, ये देखो खाली मेल के लिए। और अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैकेंसी भी है, 447। इसमें 447, अगर आप देखेंगे तो 447 वैकेंसीज है, तो 447 वैकेंसी हाईएस्ट है इसमें अगर देखेंगे। और दूसरा ये खाली मेल के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कट ऑफ जो है ना, जर्नली कम ही जाएगी तो। और ये भी ऑल इंडिया लेवल पे है, लेकिन इसकी कट ऑफ कम जाएगी अगर आप देखें, क्योंकि नंबर वैकेंसीज भी बहुत हाई है, और मेल भी हो गए, क्योंकि फीमेल इसमें आएंगी नहीं, तो कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ कम जाएगी। ये भी ऑल इंडिया लेवल पे है, सेंट्रल ट्रिब्यूनल वाली, इसमें 80 वैकेंसीज हैं। फिर एमएसएमई बोल लो, या हाँ देखिए एमएसएमई भी ऑल इंडिया लेवल पे है। एएफएचक्यू आ गया, देखिए एएफएचक्यू इज इम्पॉर्टेंट, ये रहा एएफएचक्यू, ये दिल्ली बेस्ड पे है। ठीक है, और यहाँ पे यही दिल्ली बेस्ड पे है। और यहीं पे आपको देखिए, श्योर है ये दिल्ली बेस्ड पे, यहीं पे आपको फ़ोन अलाउड नहीं होता, नोकिया वाला फ़ोन अलाउड होगा, खाली कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी आपको होगी। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं जो लाल बहादुर शास्त्री जी वाला है, ये भी ऑल इंडिया लेवल पे और हैदराबाद में इसकी ज़्यादा है, हैदराबाद में ये वैकेंसी आरटीए के अकॉर्डिंग। वल्लभ भाई पटेल का भी देखें, नहीं, वल्लभ भाई पटेल का हैदराबाद में है अगर आप देखेंगे तो। हाँ, ये उत्तराखंड में है और ये हैदराबाद में है, इसकी ज़्यादा। दिल्ली की मतलब नहीं है। नॉर्थ साइड तो ये हो गया, ये साउथ साइड में हो गया कहीं ना कहीं, ये वाला साउथ साइड में हो गया, ये वाला नॉर्थ साइड में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं होम अफेयर्स के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, इसमें अगर देखें तो वैकेंसी 87 है। तो और ये 48, 49, 50, ये सब ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है अगर आप देखें तो। हाँ, ये है कि इस वाली में रजिस्ट्रार जनरल में 87 वैकेंसी ज़्यादा, बाकी सब में तो कम है, 3, 4, 7, 5 ऐसे ही है। फिर ये वाला भी अच्छा होता है। देखिए CGDA वैसे तो डिपार्टमेंट मतलब ओके ओके है, बट क्या है यहाँ पे भी आप क्लर्क लग के आप सैस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सैस का एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके आप 4800 पे ग्रेड डायरेक्ट जाएंगे, और जो कि एक गेजेटेड पोस्ट होती है, मतलब आपको स्टैम्प की पावर होती है, तो वो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, इसलिए ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें 211 पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा है। और यहाँ दिल्ली ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है ये डिपार्टमेंट, तो कहीं भी मिल सकती है, आपकी हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और लास्ट वाली 52 जो है ये भी ऑल इंडिया लेवल पे है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है। और देखिए आपको अपने सारे फैक्टर्स जो शुरू से बताएं वो सब कंसिडर करके, और जो मैंने थोड़ा ब्रीफ दिया उसको दिमाग में रखते हुए अपनी क्या कहते हैं, आपको पोस्ट प्रेफरेंस को भरना है। और देखिए पोस्ट प्रेफरेंस टोटली हम आपको गाइड कर सकते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमें पता है, लेकिन टोटली ये आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ है कि जनरली लोग नॉर्थ की साइड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैं आपको अभी एक नॉर्थ रीजन के ही स्टूडेंट का ऑनलाइन आपको भर के दिखा देता हूँ और सबमिट भी करके दिखाऊंगा। जो उसने प्रेफरेंस चूज़ करी है वो नॉर्थ के अकॉर्डिंग ही चूज़ करी है, और कुछ उसके पर्सनल डिपार्टमेंट या रीजंस थे उसके अकॉर्डिंग वो थे, और मैं आपको वो सारा करके दिखाता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ उनका अकाउंट, और लाइव प्रेफरेंस डालूंगा मैं और सबमिट भी कर दूंगा ऑनलाइन, उनके बिहाफ पे मैं भर रहा हूँ। डिस्कस उसने हमसे ही किया है, और क्या कहते हैं, हमारी प्रेफरेंस जो थी या उसकी जो प्रेफरेंस थी, ही बिलोंग्स टू नॉर्थ रीजन, तो वो नॉर्थ रीजन की उसने प्रेफरेंस को चूज़ किया था कि दिल्ली को सबसे पहले रखा जाए। और उसके बाद कुछ उसकी पर्सनल चॉइसेस थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने एक पूरी प्रेफरेंस सेट करी है 52 पोस्ट की या 52 कोड्स की, वो आपको अब डाल के मैं लाइव दिखा रहा हूँ। तो पहले ssc.gov.in आप खोल लेंगे, यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। जनरली आप एडमिट कार्ड वगैरह भी आजकल इसी से निकालते हैं, तो यहीं से लॉगिन करते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, मैं डाल देता हूँ उनका। अपना पासवर्ड डालिए, वेरिफिकेशन कैप्चा डालिए और लॉगिन कर लीजिए। तो आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपकी ऐसे डिटेल आ रही होगी। थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको माय एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इस माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना। आपको सारे आपके एप्लीकेशंस दिखाई देंगे जो आपने भर रखे हैं। तो जैसे इन्होंने ये सब भर रखा है, स्टेनो, CGL, ये रहा CHSL इनका। तो CHSL में यहाँ पे देखिए पोस्ट प्रेफरेंस आ रहा होगा, मतलब सिलेक्ट प्रेफरेंस। तो आप सिलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी पर्सनल, और नीचे सारी पोस्ट आ रही होगी L01 से लेके L0 नीचे 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 52 तक। और नीचे देखिए ये सारा बना हुआ है, यहीं पे हमें पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। और नीचे जाके डिक्लेरेशन है, ये आई एग्री पे क्लिक करना है और आखिरी में सबमिट कर देना है, और फिर प्रिंट ज़रूर लेना है जो आपने भरी है, ताकि कल को ऊपर नीचे ना हो। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन भी है कि जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं वो वाली मत भरिएगा। जैसे किसी किसी में मेडिकल कंडीशन है कुछ PWD कैंडिडेट के लिए, तो वो कंसिडर अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो मैं इनकी ऑनलाइन आपको भर के दिखा रहा हूँ और सबमिट भी करके दिखाऊंगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन इससे पहले हो चुकी है वो बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप कोई भरेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भरता हूँ, जैसे पहला है इनका L19, ठीक है, L04। अब ये भरने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे L19 को मिटा दूँ और फिर लिखूँगा ना, तो एरर आएगा एक, ध्यान देना आप
कि आप यूनिक भर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे तो वो इसको सेव कर लेता है, तो वो एरर आपको देने लगेगा, आप रीसेट करेंगे तब भी शायद आपको एरर दे। तो उस केस में क्या करना, आप लॉग आउट कर देना और दोबारा लॉग इन करना और फिर भरना, हो जाएगा। ठीक है, तो भरते हैं। L19 L04 ये दोनों दिल्ली की हैं। L44 तो थोड़ा यहाँ ध्यान से भरना, आप एक पेपर पे लिख लेना और एक एक भर के ना काट लेना, एक भी गड़बड़ होगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। L51 L03 L21, तो इसमें शुरू की आपको दिल्ली की दिखेंगे, आप मिला लेना, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई हैं। L17 जो समझाई है उसके अकॉर्डिंग और इनकी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग एक कॉम्बिनेशन बनाया है। वैसे तो शुरू में ही शुरू की मिल जाएगी इन्हें, अच्छा स्कोर है इनका, ऐसी बात नहीं है। L41, देखिए आपका स्कोर अगर अच्छा होगा ना, जिसका भी 330 के ऊपर करीब स्कोर है, उसको आराम से उसको पोस्ट मिल जाएगी, तो उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना अच्छा स्कोर होगा उतनी चांसेस होते हैं कि उसको शुरू की पहली दूसरी तीसरी में मिल जाती है। बाद तक तो जाने की बहुत बहुत मुश्किल ही नौबत आती है। तो ये हो गया L41 L26 हो गया, L27 L28 L48 नेक्स्ट L49 हो गया, L50 L01 आ गया, L02 19 पे हो गया, L06 L07 L22 L23 L14 L13 L12 L11 L10 L25 L29 L30 L29 L30 L32 L34 L35 L36 L37 L39 L40 L45 L46, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको यहाँ पे, लेकिन क्या है ना कि धैर्य बहुत ज़रूरी है, पेशेंटली इसे भरिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, थोड़ी सी भी गलती होगी फिर आपको दिक्कत होगी। और कोई भी आपने पोस्ट जैसे ऊपर लिख दिया और आप उसे दोबारा लिखेंगे तो वो एरर जो मैं आपको अभी बता रहा था वो एरर दोबारा आएगा, क्योंकि आप रिपीटिशन नहीं कर सकते, समझ रहे आप। L33 L31 L08 L09 L15 L18 L24 L लास्ट है 05। देखो कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो भी डाली सारी यूनिक डाली है, एक्चुअली पेपर में हमने बना ली थी और उसके बाद ही भर रहे हैं हम। तो अब ऐसे आप भर लीजिएगा, रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको लाइव सबमिट करके दिखाऊंगा तो उसके बाद ऑप्शन नहीं मिलेगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। L19 L04 पेपर से अब मिला रहा हूँ मैं, L44 L51 L03 L21 L16 L17 L20 L41। आप फॉरवर्ड कर आगे भी बढ़ सकते हैं वीडियो में, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, आप भी कर लेना ज़रूर। L26 L27 L28 L48 L49 L50 L01 L02 L06 L07 L22 L23 L14 L13 L12 L11 10 25 29 30 32 34 35 36 37 39 40 45 46 47 52 42 43 38 33 31
0809051824, ठीक है। शुरू में यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी दिल्ली वाली है, और जो लास्ट वाली वो पोस्ट है जो ऑल इंडिया लेवल पे, और बहुत इनमें ना स्कैटर्ड जो रहते हैं, तो साउथ वाउथ साइड की होती है तो वो लास्ट में वैसे भरी है, और बीच में कुछ पर्सनल चॉइसेस और बाकी चीज़ों को लेके भरी है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भर ली गई है। एल 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 एक बार देख लेते हैं कोई और इशू तो नहीं है, ठीक है, सारी ये रही। अब आपको डिक्लेरेशन पढ़ लेना, ठीक है। एंड देखिए वही मेंशन है कि आपके एक्सरसाइज अबट बाय मी आर फाइनल, आई एम ऑल्सो फुली अवेयर दैट नो चेंज इन ऑर्डर प्रेफरेंस, कोई चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद एक बार जो भर दोगे वो भर दोगे, बाय मी एंड वुड बी परमिटेड आफ्टर, ठीक है। आई हैड गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबिलिटी भी गए हो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या PW सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें हैं। आई सर्टिफिकेट दैट आई होल्ड रिक्वेस्टिक सर्टिफिकेट्स to support my claim in this regard, undertake to produce same as when required, document verification time, जो आपने बोला है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कास्ट वगैरह के वो चाहिए आपको शो करने पड़ेंगे उस वक्त। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इफ एनी इग्नोरेंस बिटवीन माई डिक्लेरेशन तो लाइबल टू रिजेक्ट इट, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट दिस नो सब्सिक्वेंट चेंजेस, कोई चेंज नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड एनी क्लेम ऑफ माई कैंडिडेचर आफ्टर रिजेक्शन, ठीक है। जब रिजेक्शन हो जाएगा तो मैं नहीं कर सकता, कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं एंटरटेन की जाएगी। नो, देखो यहाँ लिखा नो एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड थ्रू ईमेल, पोस्ट, फैक्स एक्सेट्रा। भाई सोच समझ के भरना, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ दोबारा, बहुत सोच समझ के भरना। अब यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अरे वाह, अब कोई चेंज नहीं हो सकता। तो देखिए अब आ गया सक्सेस प्रेफरेंस हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कीजिए। देखिए ये आ गया ना। तो एक सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ अगर आपको कोई इशू ना हो तो। को पेस्ट कर लिया, ठीक है। और इस पर आपको ओके पे क्लिक करना है। अच्छा, अपडेट का ऑप्शन है क्या? वाह जी वाह, देखिए दोबारा अपडेट का ऑप्शन है, मतलब टाइम खत्म होने के बाद नहीं होगा, अभी अपडेट का ऑप्शन है। चाहो तो अपडेट कर सकते हो। अभी प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट आपका हो जाएगा इस तरीके से, आपकी डिटेल और ये प्रेफरेंस फॉर्म आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भरिए, थोड़ा ध्यान से भरिएगा। अभी एक टाइम है, थोड़ा सोच लीजिएगा और एकदम ध्यान से भर के प्रिंट लेके रख लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।